प्रसंग में भगवान शिव और माता पार्वती की परम पावन कथा आपने श्रवण की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित ये श्री रामचरितमानस की पावन कथा कल्याण देती है। मानव का कल्याण करती है और कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है मेरे भाइयों। और श्री राम कथा तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। श्री राम कथा तो वो कल्प वृक्ष है जिसकी छाया में हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस प्रकार बहने वाली नदियों में गंगा माता सबसे पवित्र है और क्षेत्रों में जिस प्रकार काशी क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है, उसी प्रकार कथाओं में श्री राम कथा गंगा माता के समान पवित्र है और काशी क्षेत्र के समान श्रेष्ठ है। और यही श्री राम कथा प्रयागराज की उस पावन धरा पर भरद्वाज मुनि ने महर्षि जागवलिक जी से सुनी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। और यही श्री राम कथा फिर गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंड जी से सुनी। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कैसे बखाने। और यही श्री राम कथा भगवान शिव ने अगस्त मुनि से सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए ही महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। यही श्री राम कथा भगवान शिव ने महर्षि अगस्त ऋषि से सुनी और राम कथा सुनते ही भगवान शिव के हृदय में अत्यंत सुख और अत्यंत आनंद की पवित्र अनुभूति हुई। और यही श्री राम कथा माता पार्वती भगवान शिव से सुन रही है कि हे भोलेनाथ, तो प्रभु हरहूं मोर आज्ञाना, कही रघुनाथ का दीनाना। तो प्रभु हरहूं मोर आज्ञाना, कही रघुनाथ का दीनाना। हे भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, आप श्री रघुनाथ जी की
नाना प्रकार के कथाओं को कह करके मेरे भारी अज्ञान को दूर कीजिए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को ये पावन श्री राम कथा श्रवण कराई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र हई भवन समाना। श्रवण रंध्र हई भवन समाना। तो भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, जिसने मानव शरीर पा करके अपने जीवन में भगवान की कथा को नहीं सुना, श्री राम कथा को नहीं सुना, श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं सुना, हे पार्वती, उन लोगों के जो कान के छिद्र हैं ना, उस सांप की बांबी के समान है। कल के प्रसंग में था, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। नयन हे पार्वती, जिन नेत्रों ने कभी संत और महात्माओं के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंख के समान है। और हे पार्वती, जो जीव भगवान नाम का गुणगान नहीं करती, वो जीव मेंढक की जीभ के समान है। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधा दूर जीह समाना। जो नहीं कर